गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पीसीआर का तात्पर्य है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है और इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जाता है। इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण जिसका नाम है थर्मल साइक्लर। क्या है? थर्मल साइक्लर। ये आपका थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 स्टेप, 3 चरण होते हैं। तो पहला आपका होता है निष्क्रियकरण। दूसरा आपका है तापानुशीलन। थर्ड आपका है, उसको कहते हैं विस्तार। ये आपका विस्तार। तो निष्क्रियकरण में पहला आपका है निष्क्रियकरण। इसमें क्या करते हैं कि निष्क्रियकरण में डीएनए को 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। जिससे उनके दोनों स्ट्रैंड
अलग हो जाते हैं। अब आपका है तापानुशीलन। तापानुशीलन तापानुशीलन में पहले हम क्या करते हैं निष्क्रियकरण में कि डीएनए को 92 डिग्री पर 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म किया जाता है, जिससे उनके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अगर डीएनए को 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो अगर 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो उनके जो बीच में जो स्ट्रैंड बने होते हैं सीढ़ी टाइप के, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर जब ठंडा हो जाएगा तो वो आपस में बॉन्ड आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो वही बात कर रहा है कि डीएनए 92 डिग्री पे जब 1 मिनट तक हम थर्मल साइक्लर में गर्म करते हैं तो जिससे उनके दोनों स्ट्रैंड यानी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब तापानुशीलन, तो तापानुशीलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को क्या करते हैं, घटाते हैं। तापानुकूलन में अभिक्रिया मिश्रण के तापक्रम को घटाया जाता है। यह सामान्यतः 48 डिग्री पर रहता है। 48 डिग्री पर रहता है। इसे इस तापक्रम पर 1 मिनट के लिए रखा जाता है। 1 मिनट गर्म करते हैं, 1 मिनट में ठंडा, 1 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद अब आपका है थर्ड, विस्तार। आपका विस्तार हो गया। तो विस्तार में क्या करते हैं, यानी पहले आपने गर्म किया 1 मिनट तो उसमें दोनों स्टैंड उसके अलग हो गए। अब फिर उसके जो टेम्परेचर को गिराते हैं, तो अभिक्रिया के मिश्रण को जब हम घटाएंगे कि तो ये 48 डिग्री पर रहता है और इस तापक्रम पर 1 मिनट के लिए क्या करते हैं, उसको हम रख देते हैं। तो अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि 27 डिग्री पर इसके बाद विस्तार किया जाता है। क्या करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, जो 27 डिग्री पर 1 मिनट के लिए होता है। 1 मिनट के लिए होता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। जो ये प्रोसेस है, इसको ये जो पीसीआर का जो चक्र है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, इसको 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस चक्र को 34 से 37 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा या प्रोसेस द्वारा डीएनए खंड को 1 अरब गुणा तक प्रवर्धित किया जा सकता है।
1 अरब गुणा तक प्रवर्धित किया जा सकता है। पॉलीमरेज जो चेन अपक्रिया है, डीएनए खंड के अतिरिक्त उपक्रमकों, एंजाइम टैंक, डीएनए पॉलीमरेज, मैग्नीशियम क्लोराइड, डाइमेथिल सल्फाइड की आवश्यकता पड़ती है और उपक्रमों को 2 समुच्चय की आवश्यकता पड़ती है, एक 5 से 3 इंड की ओर जैसे आपका ये 5 प्राइम, तो इसका ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये इसका हो जाएगा 3 प्राइम, तो ये इसका हो जाएगा 5 प्राइम 5 प्राइम। तो क्या करते हैं कि जो डीएनए खंड के अतिरिक्त जो उपक्रम है, जैसे एंजाइम टंक है, डीएनए पॉलीमरेज है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, डाइमेथाइल सल्फाइड की आवश्यकता पड़ती है और उपक्रमों प्राइमर्स को 2 समुच्चयों की आवश्यकता होती है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर के लिए होता है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर के लिए जाने के लिए होता है। तो प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड है। प्राइमर्स छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए का पूरक है। अब पीसीआर के उपयोग, अब आपका है उपयोग। तो पीसीआर का उपयोग रोगाणुओं की पहचान में, रोगाणुओं की पहचान, विशिष्ट उत्परिवर्तन को पहचानने में, फिर आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फिर आपका जो है ये विलुप्त जीवों तथा मनुष्यों के ममी अवशेष के डीएनए खंड के क्लोनिंग में, यानी इसको हम क्लोनिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। पीसीआर यानी जैसे इस समय जो कोरोना का चल रहा है, तो टेस्टिंग जो है सबसे लंबी प्रक्रिया किस में लगती है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सबसे जो है बढ़िया तरीके से जो है जो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं इसी पीसीआर से। एंटीजन से भी होता है, लेकिन पीसीआर सबसे ऑथेंटिक जो है प्रोसेस है। तो रोगाणुओं की पहचान जो है, आपके अंदर बॉडी के अंदर रोगाणु वो कोरोना वायरस आया है कि नहीं आया है, तो पीसीआर चेन रिएक्शन के माध्यम से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से इस सत्र के लिए। थैंक यू।